कैसे हो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल टॉप क्लास चलती होगी। देखो बच्चों, आप अभी 9वीं क्लास में हो, आप अभी 9वीं क्लास में हो ना। और मेरा ये जो YouTube चैनल है, इस पर मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ MP बोर्ड मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़े हुए हैं। MP बोर्ड के, और वो भी हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी बात लेकर के आया हूँ। देखो बच्चों, अब एक चीज़ समझना, आज जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि अब माध्यमिक शिक्षा मंडल जो हमारा भोपाल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने क्या किया है, एक आदेश दिया है। और उस आदेश में उसने ये कहा है कि अब भैया जितने भी अपने 10वीं वाले बच्चे हैं, 9वीं वाले बच्चे हैं, 11वीं 12वीं, जो खासकर बोर्ड क्लास है, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की परीक्षाएं ली जाएगी। और परीक्षाएं उसी पैटर्न पे होगी जैसे कि पहले होती थी। अभी आप बच्चों ने रिवीजन टेस्ट दिए हो, रिवीजन टेस्ट में क्या हुआ है कि सरकार जो थी ना, सरकार ने आपको पेपर दी और आपने उसको घर पे लिखे और घर पे लिख करके आपने उसको जमा कर दिए। लेकिन ये गलतफहमी में मत रहना कि वार्षिक परीक्षा भी ऐसी हो जाएगी। सही में ऐसा मत रहना, गलतफहमी मत रहना। आदेश आ गए भैया, आप सब बच्चों का सिलेबस भी कम हो गया है ना। उसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ चैनल पे। गणित आपकी बहुत सारे, गणित के 4 पाठ हट गए हैं, समाज विज्ञान की बहुत सारे पाठ हटे हैं, विज्ञान में कुछ भी नहीं हटा है, संस्कृत का एक पाठ हटा है, पूरा मैंने बताया हूँ आप लोग को, है ना। तो बच्चों, आप लोग की जो परीक्षा होगी ना, वो समथिंग माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ये बोल रहा है कि आप सही बच्चों की जो परीक्षा है वो फरवरी और मार्च के महीने में होगी। और अप्रैल, लगभग 15 अप्रैल से 12वीं की परीक्षा और 10वीं बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होगी। तो आप सभी जो 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, आप सभी 9वीं क्लास के बच्चों की जो परीक्षा होगी, देखो बच्चों, वो जो होगी ना, वो आपकी अभी क्या चल रहा है अपना, दिसंबर चल रहा है। आज तारीख कितनी है? शायद आज 11 तारीख है ना, 11 दिसंबर आज चल रहा है अपना। तो 11 दिसंबर वो 11 जनवरी, 1 महीना हो गया है ना, 11 फरवरी 2 महीना, हाँ लगभग 2-2.5 महीने का आपके पास समय है। 2-2.5 महीने के बाद आप सभी 9वीं क्लास के बच्चों की भैया वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। और देखो, वार्षिक परीक्षा कैसी होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं क्या हूँ कि मैं 9वीं क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। 9th क्लास में मेरे, आपको यकीन नहीं होगा, 9वीं क्लास में मैं क्लास में सेकंड आया था। 10वीं क्लास में मेरे 90% है, 90% है ना, 89% है। मैथ्स में 100 में से 95 नंबर मैंने अचीव किया हूँ। 11th क्लास में मेरा मैथ साइंस सब्जेक्ट रहा है। और 11th क्लास में बच्चों मेरे 85% रहे हैं MP बोर्ड से ही, है ना, MP बोर्ड से ही रहे। और 12th क्लास में मेरा 89% रहा है। और गणित में 12वीं क्लास की गणित में मुझे 100 में से 97 नंबर मिले हैं। और साथ साथ मैं क्लास का टॉपर रह चुका हूँ। उसके बाद मेरा BSc क्वालिफाई है, साथ साथ मेरा DED भी क्वालिफाई। पिछले 5 साल से बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा हूं। और मेरी कोचिंग के 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो MP बोर्ड वाले ही बच्चे हैं। और 90, 98, 95, 95 ऐसा रिजल्ट पढ़ा लेकर के आते हैं। अब समझिए आपके पेपर कैसे होंगे। क्योंकि देखो बच्चों, आपने ना तो 3माही परीक्षा दी है, ना आपने 6माही परीक्षा दी है ना। अब आप क्या होगा, डायरेक्ट वार्षिक परीक्षा दोगे और परीक्षा तो आपकी होगी। देखो, हमारे समय में क्या होता था बच्चों कि जब मैं 9वीं पढ़ता था, और पिछले साल के जो बच्चे, जितने भी बच्चे, सब बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, 9वीं क्लास में क्या होता है कि 8वीं क्लास तक पूरा पास वाला सिस्टम है कि भैया बच्चा 5वीं पास हो गया, 6वीं पास हो गया, 7वीं पास हो गया, 8वीं पास हो गया। फिर 9वीं क्लास में आप खुद देखना, आपका अगर सरकारी स्कूल है ना, तो बच्चों 9वीं क्लास में मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। हमारा जो स्कूल है ना, तो इधर के जो स्कूल है ना, 9वीं क्लास में 150 से 200 बच्चे एडमिशन करवाते हैं। सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट जो भी स्कूल है, कितने बच्चे एडमिशन करवाते हैं भैया टोटल कुल मिलाकर के ना 150 से 200 बच्चे, 100 बच्चे से ऊपर क्या करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बता रहा हूं। लगभग एक क्लास में 9th क्लास में 150 बच्चों का एडमिशन हुआ था, 153 कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था। और 10वीं क्लास में ना, 10वीं क्लास में क्या हुआ, 10वीं क्लास में इस बार तो कोरोना के चक्कर में सब पास हो गए, है ना। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब रियलिटी में जब एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो क्या होता है कि 150 बच्चे तो एडमिशन लेते हैं, लेकिन 150 बच्चे में से ना मात्र
30 बच्चे पास होकर के जाते हैं। कितने बच्चे पास होकर जाते हैं? ओनली फॉर 30। हमारी जो क्लास थी, हमारी क्लास में भी 9वीं क्लास में 150 बच्चे थे और 150 के लगभग बच्चे थे और 150 में से हम सिर्फ 27 पास होकर के 10वीं क्लास में गए थे, जिसमें से मैंने क्लास में फर्स्ट आया था, मैं क्लास में टॉप किया था और 4-5 साल से पढ़ा भी रहा हूँ मैं 9th क्लास, है ना। आपको तो पता ही लाइव क्लास लगती है, उसका वीडियो भी आपके लिए आता है ना। और उसी क्लास को पढ़ करके ना बच्चों ने गणित में 100 में से 100 नंबर भी लेकर के आए हैं। कितने नंबर लेकर के आए हैं? 100 में से 100 नंबर लेकर के आए तुम्हारे अमन भैया से पढ़ करके बच्चे लोगों ने, है ना। तो देखो बच्चों, अब ना यहाँ पर मैं बहुत गंभीर बात करने वाला हूँ और मैं आपसे यहाँ पर ये कहने वाला हूँ अब थोड़ा सीरियस, अब सीरियस मुद्दे पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस। देखो बच्चों, जो आपकी 9वीं क्लास है ना, ये आपके जीवन का आधार है। जो आपकी 9वीं क्लास है, ये आपके जीवन का आधार है। होता क्या है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बच्चे 9वीं में आते हैं, उनको परीक्षा देने का पैटर्न बिल्कुल नहीं पता, पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बिल्कुल नहीं पता, क्या पढ़ना है, परीक्षा में तैयारी कैसे करना है, क्या याद करना है वो भी बिल्कुल नहीं पता। मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, कई बच्चों को तो लिखना भी नहीं आता। मैं अगर बोल के लिखवाता हूं कोचिंग में, है ना, और आप भी 9वीं क्लास की, आप भी देखना, आपकी क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर सर बोल करके लिखवाते हैं, उनको लिखना भी नहीं आता, गणित के नॉर्मल सवाल भी नहीं आते। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि ये बच्चे मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, फिर रिजल्ट क्या होता है बच्चों, फिर आपके पास जीवन में 2 रास्ते आते हैं, है ना। अब वही बच्चा मेहनत नहीं करता और वो बच्चा क्या होता है, 9वीं क्लास, वो बच्चा क्या होता है, मुझे बहुत दुख होता है बताते समय, बच्चे को कुछ नहीं आया, 8वीं तक वो ऐसे ही पास होकर के आ गया और 9वीं क्लास में क्या होता है बच्चों, वो बच्चा हो जाता है फेल। और जैसे ही बच्चा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रियल में होता है 150 बच्चों में से ना, है ना, 150 बच्चे में से 130 120 बच्चे फेल हो जाते हैं और मात्र 20-30 बच्चे पास होकर कहाँ जाते हैं, 10वीं क्लास में आते हैं। और जो बच्चा एक बार 9वीं क्लास फेल हो जाता है ना, वो जब फिर से 9वीं पढ़ने की कोशिश करता है ना, तो वो बता रहा हूँ सेकंड साल भी पास नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मान के चलो कि अगर बच्चा एक बार 9वीं फेल हो गया ना, फिर सेकंड, इस बार तो आपको आपके माता पिता भी आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर भी आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप फेल हो जाओगे ना, बुरा मत मानना, है ना, बुरा मत मानना, बड़े भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ, अगर धोखे से अगर बच्चों आप फेल हो जाओगे ना, तो फेल होने के बाद क्या होता है आपको पता है, फिर आपके माता पिता भी आपको बोलेंगे तू मत पढ़ यार, तू पैसे ही बर्बाद कर रहा है। और ऊपर से जो स्कूल वाले हैं ना, आप स्कूल में अगर टीचर से कुछ क्वेश्चन भी पूछोगे ना आने वाले साल में, टीचर क्या बोल देगा, है साले ऐसे फिलक्कड़ लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, बिल्ली मतलब गोबर है बिल्कुल, है ना, ऐसा बोल देते हैं। और वो बच्चे लोग फिर फिर पास ही नहीं हो पाते हैं और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। फिर पढ़ाई छूटने के बाद फिर वो कोई भी काम धंधा कर लेते हैं, कोई सब्जी भाजी बेचने का काम करता है, तो फिर कोई व्यक्ति कोई दूसरा काम करना शुरू कर देता है ना। और उस चक्कर में उनका जो भविष्य होता है, करियर हो जाता है ना, वो समाप्त हो जाता है। आप खुद सोच करके देखो, है ना। 9वीं क्लास जीवन का आधार होता है। ये हो गए पहले प्रकार के बच्चे। अब दूसरे प्रकार के बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब आपकी ही क्लास में, आप में ही से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, देखो आप में ही से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत करना जानते हैं। जो क्या जानते हैं? मेहनत करना जानते हैं। और मैं यहां पर आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूं, आपने 8वीं क्लास तक कितनी पढ़ाई करी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको आपकी हैंड राइटिंग कैसी है वो भी मायने नहीं रखती। यहाँ खराब हैंड राइटिंग होने के बाद भी हम क्लास के टॉपर बन के दिखा चुके थे। मैंने दिखाया हूं टॉपर बन के। मार्कशीट देखना है आपको, दिखा देता हूं मार्कशीट, यकीन नहीं होता होगा तो।
देखो बच्चों, ये मेरी है कौन सी क्लास की मार्कशीट, ये है मेरी 10वीं क्लास की मार्कशीट। आपको यहाँ पर दिख रही होगी, सब में डिस्टेंशन लगा, डिस्टेंशन डिस्टेंशन डिस्टेंशन, हर सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लगा है, डिस्टेंशन लगा है ना। ठीक, यहाँ पर दिख रहा है आपको टोटल मार्क्स। देखो मैथ्स में कितने नंबर है, 95 नंबर है, 9 पे 5 95, 95 यहाँ पर नंबर है। ये मेरी क्या है, 10वीं क्लास की मार्कशीट है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आया आपको समझ में, है ना। टॉपर भी बने हैं। देखो भले ही आपको ना 8वीं क्लास, भले ही आपसे गणित बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बैठा हूं आपको बताने वाला। आपसे गणित नहीं बन रही है, बिल्कुल मत घबराओ। आपको अंग्रेजी याद नहीं हो रही, बिल्कुल मत घबराओ। आपसे संस्कृत नहीं बन रही है, बिल्कुल मत घबराओ। आप भले ही 8वीं क्लास में आपसे कुछ नहीं आता है, लेकिन आप अपने मन में एक बार दृढ़ संकल्प कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो, कसम खा लो, कसम खा लो, दृढ़ संकल्प कर लो। देखो जिद, तुमने अभी तक किसके सामने जिद करे हो, माँ बाप से जिद करे हो कि पापा मुझे साइकिल दो, पापा मेरे लिए कपड़े लेकर के आओ। इस बार खुद से जिद करना है, अपने अंदर जिद्दी बनो और अपने अंदर ये जिद लेकर के आओ कि कुछ हो जाए। इस बार 9वीं क्लास में कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, चाहे फिर दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, दिन रात पढ़ाई क्यों ना करना पड़े, हम कुछ भी करेंगे। हमको फिर 2-2 घंटे गणित क्यों ना करना पड़े, हमको 4-4 घंटे गणित क्यों ना करना पड़े, हमको खूब मेहनत क्यों ना करना पड़े, मेहनत करना पड़े। खुद को बोलना कि मैं मेहनत करूंगा और कुछ भी करके 9वीं क्लास में 90% बना करके दिखाऊंगा। अगर आपने अपने मन में एक बार ठान लिए, संकल्प कर लिए, पूरा फोकस सोच लिए तूने तुम्हारे दिमाग में कि कुछ हो जाए, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में टॉपर बन के दिखाना है, कुछ नाम रोशन करके दिखाना है, तो तुमको क्लास में फर्स्ट आने से ना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन उसके लिए आपके अंदर पूरी लगन होना चाहिए, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। 8वीं क्लास में मैं अपना बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, 8वीं क्लास में ना मेरा मात्र 70% था। कितना परसेंट था, ओनली फॉर 70% था। हैंड राइटिंग खराब थी, सब कुछ खराब था। 9वीं क्लास में आया, सर मैडम ने बोले कि तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सब बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा अमन, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी हैंड राइटिंग खराब है, तू टॉपर नहीं बन सकता। मैंने 4 दोस्तों को बोला कि मुझे टॉपर बन के दिखाना है, मुझे क्लास में फर्स्ट आकर के दिखाना है। मैंने 4 दोस्तों को बोला, सब मेरा मजाक बना रहे थे वहाँ क्लास में इसकी हैंड राइटिंग तो देख लो, इसको ये बनेगा टॉपर ऐसा। लेकिन अंदर एक इच्छा थी, अंदर एक आग जल रही थी कि कुछ हो जाए, भली मेरी हैंड राइटिंग खराब है, कुछ भी करूंगा, एड़ी चोटी का बल लगा दूंगा, लेकिन क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा, क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगा, अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर जिद आई थी, जिद्दी बनो, जिद्दी, कुछ करके दिखाना है। अभी समाज वाले बोल रहे हैं, अभी तुमको तुम्हारे परिवार वाले बोलते होंगे, घर में बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि लड़का पढ़ाई लिखाई में डब्बा है। देखो तुम कमजोर नहीं हो, जितना दिमाग भगवान ने मेरे को दिया है, जितना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को दिया है, उतना ही दिमाग भगवान ने तुमको भी दिया है। और टैलेंट वेलेंट कुछ नहीं होता है। तुम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, इसलिए तुमको दुनिया वाले बुद्धू बुद्धू बोल रहे हैं, मूर्ख मूर्ख फुलिस फुलिस बोल रहे हैं कि तुम बुद्धू हो, गधे हो, ये बोल रहा है। अरे तुम पढ़ना शुरू तो करो, पढ़ना शुरू तो करो, मेहनत करना शुरू तो करो, किताब खोलो और उसको पढ़ना शुरू तो करो, दिमाग तो लगाओ। कसम से बोल रहा हूं, 2 महीने में बाद देखना, रोज 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, रोज 5-5 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, एड़ी चोटी का बल लगाना शुरू कर दो। अपने मन में ठान लो कि 9th क्लास में इस बार कुछ भी करके टॉप करके दिखाना है। 9वीं क्लास के रोज गणित के 5-5 सवाल करो, रोज गणित के बिल्कुल 10-10 सवाल करो डेडिकेशन के साथ। रोज अंग्रेजी के 10-10 क्वेश्चन याद करो ब्लूप्रिंट के हिसाब से, क्या क्या परीक्षा में आ रहा है। रोज सामाजिक विज्ञान याद करना शुरू करो, और टीचर आपके लिए लग चुके पढ़ाने वाले। आपकी 2 मैडम है ना, एक पूजा मैडम, एक शिवानी मैडम, वो दोनों आपको पढ़ा भी रही है। आ रहा ना आपको समझ में,
और मैं आपके लिए जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ वो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, प्लस पर्सनल कोर्स भी मैं बनाऊंगा आपके लिए, उसकी चिंता मत करना। स्कूल में भी पढ़ो, हमारे पास से भी पढ़ो, आपके जो टीचर, आप जहाँ कोचिंग जा रहे हो वहाँ का भी पढ़ो, यहाँ का भी पढ़ो, और परीक्षा में बिल्कुल सही तरीके से लिख करके आओ, टॉपर बन जाओगे, नाम रोशन कर जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, नाम चमक जाएगा तुम्हारा, जैसे आसमान में सितारा चमकता है ना। अभी तुम्हारी क्लास में उतनी इज्जत नहीं होगी, अभी तुम्हारी क्लास में इज्जत है क्या, उतनी नहीं होगी, लेकिन एक बार क्लास में फर्स्ट आ जाओ, सर मैडम भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। अभी तुम्हारे माँ बाप, अभी तुमको जो पूरी की पूरी दुनिया है ना तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानती है, लेकिन अगर एक बार तुम कुछ करके दिखा दोगे ना और 9वीं क्लास में फर्स्ट आके दिखा दोगे ना, है ना, तो तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की पहचान होगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए कुछ मेहनत करके दिखाओ, परिश्रम करके दिखाओ। और मेहनत करने वाले देखो, जिस प्रकार एक शेर, जिस प्रकार चाणक्य ने बोला है, जिस प्रकार एक शेर बब्बर शेर, जिस प्रकार एक शेर शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है ना, उसी प्रकार तुम भी 9वीं क्लास में फर्स्ट आने के लिए, 9वीं क्लास में 90% बनाने के लिए, 9वीं क्लास में 95% बनाने के लिए अपनी पूरी दम लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो, एड़ी चोटी का बल लगा दो। अगर देखो तुमने अपने मन में ठान लिए, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर तुमने अपने मन में ठान लिए कि इस बार 9th क्लास में टॉपर बन के दिखाना है, 9th क्लास में कुछ करके दिखाना है, तो तुमको टॉपर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। बस लगन होना, निष्ठा होना और पढ़ाई डट करके होना, कड़ी मेहनत करो, अपनी पूरी जान झोंक दो, अपनी पूरी जान झोंक दो। पढ़ाई करने की इच्छा हो तब भी पढ़ो, पढ़ाई करने की इच्छा ना हो तब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। 9th क्लास में अच्छा रिजल्ट रहेगा तो 10th क्लास में ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट बनेगा। सोच करके देखो, तुम मध्य प्रदेश में फर्स्ट आ गए, पेपर के फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम फर्स्ट आ गए, है ना, तुम क्या आ गए, फर्स्ट आ गए पेपर। उसके बाद तुम्हारी पेपर के फ्रंट पेज पर क्या आ रही है, फोटो आ रही है। कितनी गर्व की बात होगी, सीना चौड़ा हो जाएगा तुम्हारा कि हमारी पेपर में क्या आई, फोटो आई, अखबार में तुम्हारी फोटो आई। न्यूज़ चैनल वाले, हमारे जैसे चैनल लोग वाले तुम्हारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे और बोलेंगे कि आप बताइए कि आपने किस प्रकार से टॉप किया, पूरी दुनिया आपको जानेगी, है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार अपनी पढ़ाई करो और जो भी आपकी समस्या हो, पूरी समस्या का समाधान करने के लिए मैं, है ना, बैठा हूँ आपके लिए। आप चिंता मत करना, भारतीय शेर आपके लिए बैठा है, पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा, है ना। और बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ा रही है, बेस्ट फैकल्टी, पूरे टॉपर बंदे आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।